पहली चीज कि ये महीने की शुरुआत एक ऐतिहासिक रही है कि 75% रिजर्वेशन बिल प्रदेश के महामहिम ने असेंट देकर प्रदेश के अंदर लागू किया और उसके लिए रूल्स फ्रेम करने की पहली बैठक कल है और इस महीने के अंत तक हमारा प्रयास रहेगा कि हम रूल्स को फ्रेम कर अप्रैल महीने में 22 के 22 जिलों में और प्रदेश की 67 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस पे मास लेवल पर एम्प्लॉयमेंट ड्राइव चलाएंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को भी मजबूती मिले, रोजगार के साधन और अवसर प्रदेश के अंदर बढ़े। कई लोग भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। मैं उन लोगों को बोलना चाहूँगा कि जब आप संविधान के आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो रोजगार सीमित रहता है सरकारी। नॉन गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर महाराष्ट्र ने आज से 3 दशक से भी ज़्यादा पहले कानून लाकर मराठी स्पीकिंग लोगों को 80% रोजगार में हिस्सेदारी देने का कानून बनाया था और उसके बाद 8 अलग अलग प्रदेशों ने भी इस कानून को अपनाने का काम किया है। जिस तरह के हालात आज के दिन रोजगार के बने हुए, कहीं ना कहीं ये कानून इसलिए भी जरूरी था कि हमारी 17-18 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हों, एडिशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, सैकड़ों की संख्या में कॉलेजेस हों, ITIs हों, उनके शिक्षित युवाओं के हाथ में हम रोज़गार दे पाएँ और इसके अंदर प्रोविज़न भी रखी गई है। कई लोगों का, एसोसिएशंस का इसके ऊपर बड़ा कटास आया है। हमने 8 दौर की चर्चा पहले भी करी थी, अब भी उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा कर हमें कोई रूल्स के अंदर टेक्निकल चीज़ें डालनी पड़े तो ज़रूर डालेंगे, जिसके अंदर इंडस्ट्री हमारे प्रदेश में पहले से भी बड़ी संख्या में आए और इंडस्ट्री को भी स्किल्ड प्रदेश का युवा हम टाइम मैनर के अंदर दे पाए। अगर आपके साथ डाटा शेयर करूं कांग्रेस का तो आप हैरान हो जाओगे कि उस टाइम तो रेवेन्यू ही नहीं था स्टेट में। आज तक की हिस्ट्री के अंदर 3 क्वार्टर का जो हमारा रेवेन्यू डाटा है एक्साइज का, दैट इज मोर देन एनी गवर्नमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट। बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, HVP, भजनलाल जी, उससे पहले चौधरी देवीलाल जी, किसी भी टाइम की मैं बात करूं, हमारे जो 3 क्वार्टर का रेवेन्यू शेयर है दैट इज मोर देन एनी टेन्योर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। विपक्ष में थे तो आप वित्तीय स्थिति की बात करते थे कि इतना कर्जा है, आज भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रदेश पर कर्ज है। ऐसी वित्तीय स्थिति जो प्रदेश की, इसको आप कैसे? अभी तो आप 12 तारीख तक इंतजार करिए, नया बजट आएगा। करंट भी 12 तारीख को 2 लाख करोड़ का कर्ज खत्म तो नहीं होने वाला है एकदम। जो रिसीट्स है और जो एक्सपेंडिचर है, आज उस पर बोलना कितना कर्ज है नहीं है, कितना खर्चा सरकार ने किया है नहीं किया। बहुत से ऐसे हेड्स हैं जो अनयूटिलाइज रहे कोविड के अंदर। केवल मात्र ये कहना कि जो प्रेडिक्शन थी सरकार की वो कर्जा है। 12 तारीख को वित्त मंत्री जब अपना बजट पेश करेंगे उस दिन इसके ऊपर चर्चा करें तो बेहतर रहेगा कि नया स्थिति क्या रहेगी 21-22 में और आज के दिन क्या है। आज के दिन तो जिस तरह के हालात देश भर में देखने को मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि अब बॉर्डर्स पे कम और देश के अलग अलग कोनों के मंचों पे ज़्यादा आज नेतृत्व दिख रहा है। ये लड़ाई शायद अब राजनीतिक ग्राउंड की हो चुकी है रादर देन किसानी की। Sir, in the last 1 year there has been a difference of opinion among the cabinet ministers regarding SIT, SCT on liquor scam and DGP appointment issue and intelligence. How do you see like the situation of difference of opinion? There is no difference of opinion. There can be differences where under whose authority who is acting or not. If I talk about difference of opinion today, you and your editor also might have a difference of opinion. What is published, what is not published, it is up to your editor.
Some things are there which needs revision, some things are there which needs proper monitoring, and for that I think Chief Minister has very well cleared it that the Chief Secretary will look into that. The recommendations given by the Chief Secretary, every department has to follow. Thank you.